हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको हिस्ट्री ऑफ बीआईटी सिंदरी ए टू जेड जितनी भी हिस्ट्री है बीआईटी सिंदरी की, जो भी आज तक उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स है, क्या क्या चेंजेस, मेजर चेंजेस हुए, उसके जो 1949 जब से वो फॉर्म स्टेबलाइज हुआ था आज तक, वो मैं सारे कवर करूँगा। और मैं, अगर जो भी नए आए हैं उन सबके लिए बता दूँ कि मेरे चैनल पे एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है बीआईटी सिंदरी की। वहाँ पे मैंने बीआईटी सिंदरी का फ्रॉम ए टू जेड, मतलब टोटल जितना हो सकता है, जो भी टॉपिक्स हो सकते हैं, कॉलेज से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, एलुमनाई से रिलेटेड, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, हाउ टू, मतलब क्या बीआईटी सिंदरी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आपको, वो सारे मैंने कवर किए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, अब मेरे चैनल पे जाना है, वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि अभी तक आपको यूट्यूब पे कोई ऐसा डेडिकेटेड चैनल नहीं मिलेगा जिसने बीआईटी सिंदरी को इतने डीप से कवर किया हो। ओके, तो मेरी कोशिश है कि आप सभी को हेल्प हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो जैसा आपने थंबनेल पढ़ा होगा कि फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये कोई मैंने क्लिकबेट नहीं दिया है, ये फैक्ट है कि 1949 में बीआईटी सिंदरी पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था जो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया स्टेबलाइज्ड हुआ था अंडर द फंड्स गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फंड। उस टाइम ये बिहार के अंदर आता था। मैं ये सारी डिटेल्स अभी कवर करूँगा। ओके, और जैसा मैं बता दूं कि बीआईटी सिंदरी मतलब पहले क्या था, पाँच छः आईटीज़ थे जो टॉप ओल्ड आईटीज़ बोला जाता है। आईटी दिल्ली, आईटी रुड़की, आईटी खड़ग, आईटी कानपुर, ये सब पहले रुड़की, पहले ये सब पहले पे 6-7 आईटीज़ थे। उसके बाद सीधा बीआईटी सिंदरी का नंबर आता था। मतलब मैं ऐसे अलुमनाई से मिला हूँ जिन्होंने, जिनको उस टाइम आईटी बॉम्बे मिल रहा था, पर उन्होंने आईटी बॉम्बे छोड़ के बीआईटी सिंदरी को लिया था। मतलब आप समझ सकते हो कि बीआईटी सिंदरी का ग्लोरी उस टाइम किस लेवल पे था। मतलब बस आप इतना समझ लो कि उस टाइम बस 3-4 आईटीज़ थे, मतलब 5-6 आईटीज़ थे। उसके बाद जो कॉलेज था गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग में, वो बस बीआईटी सिंदरी था। ओके, मतलब पहले हुआ क्या था कि ये सबसे पहले था, ये लोगों का था कि मतलब गवर्नमेंट भी सोच रहे थे कि बीआईटी सिंदरी को, मतलब इसको भारत का, इंडिया का पहला आईआईटी बनाया जाए। जो भी जैसे कि आईटी के टैग मिले थे वो तो गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के बाद ही मिले थे। तो पहला यही था सबका कि बीआईटी सिंदरी को ही पहला आईआईटी का दर्जा दिया जाए। बट हुआ क्या पता नहीं, क्या पॉलिटिक्स हुआ, नहीं हुआ, तो पहला आईआईटी आईटी खड़गपुर बना आपका। आईटी खड़गपुर जस्ट ज़्यादा दूर है नहीं बीआईटी सिंदरी से, मतलब बगल में ही है। लेकिन पहला आईआईटी जो बना वो आपका आईटी खड़गपुर बन गया। वहाँ पे क्या पॉलिटिक्स, अभी तक बीआईटी सिंदरी पॉलिटिक्स का काफ़ी ज़्यादा शिकार हुआ है। मतलब इसका जो डाउनफॉल हुआ बीच में, वो भी नहीं पॉलिटिकल रीज़न के थ्रू ही हुआ। ठीक है, ये स्टोरीज थी, मतलब ये यही सब जो स्टोरीज मैं बता रहा हूँ ना, आपको कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे। ये सब जो भी थे, इसे ये सब जब आप कॉलेज जाओगे या फिर जब वहाँ के आस पास के लोगों से बात करोगे, तो ये आपको प्रैक्टिकल चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको कहीं भी कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इंटरनेट पे आपको ये स्टोरीज नहीं मिलेगी कि पहले सबसे पहला आईआईटी जो था वो बीआईटी सिंदरी बनने वाला था। ये आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से वो नहीं बन पाया। ओके, और ये भी है कि एशिया का सबसे पहला जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का ब्रांच है वो बीआईटी सिंदरी में ही स्टार्ट हुआ था। मतलब समझ सकते हो कि पूरे एशिया में जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था वो बीआईटी सिंदरी में हुआ था। तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम बीआईटी सिंदरी क्या एक पोजीशन होल्ड करता था इंडिया में। वो एक टाइप ऑफ नेशनल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट था। आज आज तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, बट उस टाइम आप समझ सकते हो कि बस यार, आप पहले इतने इंजीनियरिंग कॉलेज से जो अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हो, उसमें से एक था बीआईटी सिंदरी। तो इसका जो ओल्ड हेरिटेज है वो बहुत ही खतरनाक है। वेरी वेरी रिच ओल्ड हेरिटेज। ओके, तो चलिए बेसिकली मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल्स बताता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले जो बीआईटी सिंदरी था, ये फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ था इन 1949 एट पटना। पहले इसका जो परमानेंट कैंपस था वो कहीं शिफ्ट नहीं, वो कहीं डिसाइड नहीं हुआ था उस टाइम। बस ये पटना में एज अ कॉलेज ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ था 1949 में। आफ्टर 1 ईयर क्या हुआ, इसे 17 नवंबर 1950 को इसको अपना परमानेंट कैंपस मिला इन सिंदरी। तो इसे अराउंड 450 एकर्स का कैंपस 1950 में सिंदरी में मिला। उस टाइम से बीआईटी सिंदरी का जो मेन स्टेबलाइजमेंट था वो 19, मतलब जो कह सकते हो कि अच्छे से स्टेबलाइज हो गया, वो 1950 में हुआ था। उस टाइम जो इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे प्रोफेसर डॉक्टर डी एल देश पांडे, जो 1950 से 91 तक इसके डायरेक्टर थे। उनको आर्किटेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूट कहा जाता है। वेरी डायनेमिक डायरेक्टर। मतलब आप भी आज कभी कॉलेज जाओगे ना, तो आपको इनके हर जगह पोस्टर्स मिलेंगे, इनका विजन मिलेगा, इनका गाइडलाइंस मिलेगा, इनके कोट्स मिलेंगे। आप एक फेमस कोट सुनते हो कि बीआईटी सर सेकेंड टू नन, ये इन्हीं का है। प्रोफेसर डी एल देश पांडे, इन्हीं का कोट है। तब सोच सकते हो कि बीआईटी सिंदरी के हिस्ट्री में इनका कितना बड़ा योगदान है, या फिर ये कितना इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड कर सकते हैं। तो प्रोफेसर डी एल देश पांडे वॉज टोटली अ डायनेमिक प्रोफेसर। जितना भी आपने बताया ना कि आपको, इनको भी इसको आईटी बनने वाला था, या फिर जो भी था, जो भी उस टाइम लोग आईटी बॉम्बे छोड़ के बीआईटी सिंदरी आते थे, तो उसका जो बेस था, जो तैयार किया था उन्होंने वो प्रोफेसर डी एल देश पांडे सर ने ही किया था।
उसके प्रीवियसली जो ये BIT सिंधरी को हम लोग बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते थे, मतलब फिर जब से झारखंड डिवाइड हो गया तो ये जो ये सिंधरी था ये झारखंड व बिहार झारखंड डिवाइड हुआ तो सिंधरी जो था वो झारखंड के पार्ट में आ गया, तो इसको रीनेम करके बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रखा गया। बट फिर ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि बिहार लोग प्रीवियसली 2000 बेसिकली झारखंड तो 2000 में डिवाइड हुआ था, बट ये कॉलेज तो 1949 से एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको अपने ओल्ड नेम था उससे अपने बचाने के लिए इसको अभी भी सिर्फ BIT सिंधरी ही कहा जाता है। अब रियरली देखोगे इसे कोई बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से रिप्रेजेंट करता है, ये इसका मेन जो नेम है वो BIT सिंधरी ही है। ओके, उसके बाद ये सबसे पहले रांची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, फिर वो उसके बाद वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो हजारीबाग में उससे एफिलिएटेड हो गया। रिसेंटली जैसे GUT बना है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी 2018 के बाद से ये BIT सिंधरी उसके अंदर आता है। ओके, तो BIT सिंधरी आपका कॉलेज है, बट आपका जो मेन यूनिवर्सिटी है वो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसका ये झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आपको रांची, इसका कैंपस आपको रांची में मिलेगा। ओके, IIIT रांची जो है उसके साथ साथ ये झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी अपना कैंपस शेयर करता है। ओके, फिर मैं इसका अगर लोकेशन बता दूँ तो ये धनबाद का जो सिटी सेंटर है वहाँ से ये 28 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ये अपना ये BIT सिंधरी है। BIT सिंधरी बेसिकली रेलवेज और रोडवेज दोनों से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड, आपको 24/7 यहाँ के लिए आपको मिल जाएगी। रेलवे मतलब आपको रेलवेज के लिए बेसिकली इन अ डे 4 टाइम्स ट्रेन अप डाउन करती है। ओके, बाकी आपको रोडवेज तो आपको 24/7 अवेलेबल है, ऑल वेदर रोड्स हैं, सब कुछ है। ओके, और यहाँ पे कितने हॉस्टल्स हैं, कैंपस क्या है, कितने गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल है, मेस कैसा है, सब कुछ है। ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कवरिंग द कैंपस टूर ऑफ BIT सिंधरी, उसमें मैं आपको सारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है BIT सिंधरी के, वहाँ पे कितने हॉस्टल्स हैं, मेस हैं, क्या है, कैसा खाना मिलता है, क्या क्या लैब्स हैं, कितने ऑडिटोरियम है, क्या नई बिल्डिंग बन रहे हैं, कैसा इन्वायरमेंट है, सीनियर जूनियर रिलेशनशिप क्या है, वो सारे मैं आपको कैंपस टूर में बताऊँगा। ओके, तो उसके बाद अगर मूव करते हैं तो इंस्टीट्यूट जो है BIT सिंधरी ये कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव बाय होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड रांची। बेसिकली ये अभी एक स्टेट रन यूनिवर्सिटी कॉलेज है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अंदर आता है। ओके, यहाँ पे जितने भी कोर्स हैं वो सारे AICTE जैसे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एफिलिएटेड है, और यहाँ पे बेसिकली 10 डिसिप्लिन्स में आपको डिग्री दी जाती है, कोर्स पढ़ाए जाते हैं। उनमें से ऑलमोस्ट 7 जो है वो NBA एग्रीडेटेड है। NBA मीन्स नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन। ये रिसेंटली सारे कोर्सेज एग्रीडिएट हुए हैं NBA से, और अगर आप किसी जो उस कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहे हो जो कुछ जहाँ के कोर्स NBA एग्रीडेटेड है, तो आपको जो जैसे आजकल तो हवा बन गया इंजीनियरिंग का, तो आपका जो डिग्री वो जस्ट पीस ऑफ पेपर नहीं है, वो एक वेट ऐड करता है, वेट कैरी करता है। अगर आप किसी ने NBA एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट से आपने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री ली है तो सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर BIT सिंधरी एंड इट्स स्टूडेंट। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको सारे ब्रांचेस बता दूँ तो यहाँ पे 10 डिसिप्लिन के ब्रांचेस हैं, बेसिकली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल, माइनिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CSE, ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे हैं। यहाँ पे MTech टू लेके यहाँ पे आपको MTech की डिग्री, PhD डिग्री सारे यहाँ पे पढ़ाई होते हैं। ओके, मैं आपको सारी ब्रांचेस का डिटेल्स को कौन सा ब्रांच अच्छा है, किसमें क्या प्लेसमेंट है नहीं है, ये सब मैं आपको मेरे वीडियोस इस पे आ जाएंगे, आप वो चेक कर सकते हो। मैं मतलब टॉपिक बाय टॉपिक में सब कवर कर रहा हूँ। अगर मैं एक ही वीडियो में सब बता दूँ कि यहाँ पे प्लेसमेंट ये है, यहाँ ब्रांच ये अच्छे हैं वो अच्छे हैं, तो बेसिकली ये तो हौच पौच हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी ना, आपको कुछ समझ में आएगा जब मेरे को मज़ा आएगा। ओके, तो मैं बेसिकली एक अच्छे बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक वेज में मैं वीडियोस बना के इस पर आपको सारे दे दूँगा। ओके, यहाँ पे आपको मतलब सारे मतलब ऑलमोस्ट इज अब मैं बेसिकली अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो BIT सिंधरी बहुत ही मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया है। अगर आप यहाँ से इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप ऐसा मत सोचना कि मतलब आपको NITs अगर IITs नहीं मिल पाए तो अब यहाँ से मजबूरी में करें। बेसिकली सब आते इसीलिए हैं कि यहाँ पे यार किसी को सबका सपना तो सबको यार देखो, जब कोई JEE की तैयारी शुरू करता है तो सबका यही होता है भाई कि IT बॉम्बे में CS चाहिए, उससे नीचे कुछ सोचना ही नहीं है भाई, दूसरी IT भी नहीं चाहिए, IT बॉम्बे में CS। मगर व्हेन रियलिटी हिट्स यू फिर आपको पता चलता है कि लाइफ क्या है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कोई डाउट हो हिस्ट्री से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। एंड बेसिकली आई विल जस्ट लाइक टू टेल यू दैट आई हैव अ कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑन माय चैनल कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ BIT सिंधरी, एंड आई गारंटी यू कि आपको यूट्यूब पे कोई ऐसा प्लेलिस्ट नहीं मिलेगा जहाँ पे BIT सिंधरी की एक एक चीज़ को, जो भी बेसिक्स चीज़ है जो स्टूडेंट को जानने चाहिए, या फिर जो न्यू स्टूडेंट हैं जो अभी ऑनलाइन है उनको नहीं पता है, उनके लिए कोई ऐसा यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा। ओके, तो आप जाइए उसको देखिए, अपनी लर्निंग्स बढ़ाइए, और एज अ टोकन ऑफ थैंक्स मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे मेरा मोरल बूस्ट होता है। So okay, that's all from my side. If you have any doubt guys, please do comment, I will be more than happy to answer that.
So that's all from my side. Thank you. Signing off.